वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आवर्त सारणी का लेकर आया हूं, जो दोस्तों 25 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग को पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसी तैयारी के लिए ये सारा प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप बिना सेव किए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आप लोग का है दोस्तों, विद्युत का सुचालक अधातु है। दोस्तों विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन सा है? ए में ग्रेफाइट, बी में कार्बन, सी में निकेल, डी में सभी। तो दोस्तों विद्युत का जो सुचालक अधातु है वो ग्रेफाइट है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। चलिए 2 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लें। तो 2 नंबर में आप लोग का वायुयान के टायरों में भरा गैस होता है, यानी दोस्तों जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उनमें कौन सा गैस का भरा जाता है? ए में हाइड्रोजन, बी में हीलियम, सी में आर्गन, डी में A+B दोनों, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। तो दोस्तों जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस का भरा जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुयान के टायर में कौन सा गैस का भरने का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस को भरते हैं। चलिए 3 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। दोस्तों 3 नंबर डिस्कस करने के पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों 3 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर में आप लोग का द्रव्य धातु तत्व। दोस्तों द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में कोबाल्ट, डी में सभी। तो दोस्तों द्रव्य धातु जो तत्व है वह दोस्तों आप लोग का पारा है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा आप लोग से कि द्रव्य अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन होगा। चलिए 4 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर आप लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए में चांदी, बी में सोना, सी में तांबा, डी में एल्युमिनियम। तो दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह चांदी जो है विद्युत का सबसे शुद्धतम चालक है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 5 नंबर आप लोग को याद भी होगा और एक बार एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन आप लोग को याद करवा देता हूँ। तो सबसे अधिक तन्य और अघात बढ़ने तत्व कौन सा? दोस्तों पूछेगा कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक तन्य तत्व सोना होगा। और पूछेगा कि सबसे अधिक अघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, तो सोना होगा। दोस्तों एक सवाल से हम 2 सवाल काफ़ी बार आप लोग को बताए होंगे, जो आप लोग ध्यान देते रहिए तो ये सारा सवाल आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य एवं अघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, तो सोना है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का सबसे हल्का तत्व है। दोस्तों सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? ए में हाइड्रोजन, बी में लिथियम, सी में हीलियम, डी में सभी। तो दोस्तों जो सबसे हल्का तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 7 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 7 में आप लोग का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? अबर में पूछा दोस्तों सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, उस पर पूछ रहा था सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। और पूछ रहा है सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का जो धातु तत्व होता है वो लिथियम होता है, यानी Li इसका संकेत होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम होता है। चलिए 8 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं।
दोस्तों 8 नंबर काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व, दोस्तों सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ए में फ्लोरीन, ए में फ्लोरीन, बी में हीलियम, सी में ओस्मियम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक आयनन विभव वाला जो तत्व होता है वो हीलियम होता है, यानी He इसका संकेत होता है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम होता है। चलिए 9 नंबर पर स्कोर पढ़ते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर में आप लोग का सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे भारी तत्व आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जो सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम होता है, यानी ओ जो होता है वो सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। चलिए 10 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 10 में आप लोग का सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? दोस्तों निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? ए में फ्लोरीन, बी में क्लोरीन, सी में ब्रोमीन, डी में सभी। तो दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अक्रियाशील नहीं क्रियाशील अधातु है, बाकी जो है वो अक्रियाशील अधातु है। चलिए 11 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 11 में आप लोग का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व, दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व किस में पाया जाता है? ए में कैल्शियम में, बी में फ्लोरीन में, सी में क्लोरीन में, डी में कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो पाया जाता है वह दोस्तों फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 12 में आप लोग का द्रव और धातु, दोस्तों पहले ही बता दिया है कि द्रव और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारेंगे, अगर द्रव धातु पूछेगा तो पारा मारेंगे, यानी दोस्तों ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर स्कोर पर बढ़ते हैं। तो 13 में आप लोग का ये दोस्तों सवाल जो है 13 नंबर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रणनीति धातु कहते हैं। दोस्तों रणनीति जो धातु होता है वो किससे कहते हैं? ए में टाइटेनियम को, बी में लोहा को, सी में तांबा को, डी में सभी को। तो दोस्तों जो रणनीति धातु जो कहते हैं वो दोस्तों टाइटेनियम को ही रणनीति धातु कहा जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 14 नंबर में आप लोग का सबसे कठोर धातु, दोस्तों सबसे कठोर धातु कौन सा है? ए में लोहा, बी में प्लेटिनम, सी में चांदी, डी में क्वार्ट। तो सबसे कठोर जो धातु होता है वो प्लेटिनम होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो है आपका जो सबसे कठोर पदार्थ है, यानी दोस्तों प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। चलिए 15 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 15 में आप लोग का जीवन रक्षक धातु, जो तो जीवन रक्षक धातु निम्न में से कौन सा है? तो जो जीवन रक्षक धातु होता है दोस्तों वो रेडियम होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे कोमल पदार्थ है दोस्तों, सबसे कोमल पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में लिथियम, डी में टैल्क। तो दोस्तों सबसे कोमल पदार्थ पूछेगा तो टैल्क मार देंगे, यानी दोस्तों डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कोमल पदार्थ कौन सा है? तो टाल्क जो है वो सबसे कोमल पदार्थ है। चलिए 17 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। चलिए तो 17 में आप लोग का पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता? दोस्तों पारा जो है वो किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? ए में तांबा, बी में लोहा, सी में चांदी, डी में सोना। तो दोस्तों पारा जो है वो दोस्तों आप लोग को लोहा के साथ जो है वो अमलगम नहीं बना पाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 18 में आप लोग का रेडियो सक्रिय पदार्थ किस बर्तन में रखा जाता है? जो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होता है वो किस बर्तन में रखा जाता है? ए में शीशा, बी में लोहा,
सी में तांबा, डी में प्लास्टिक। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ होता है वो किस बर्तन में रखा जाता है, तो शीशा के बर्तन में रखा जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 19 में आप लोग का सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व। दोस्तों सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? ए में पोलोनियम, बी में फ्लोरीन, सी में क्लोरीन, डी में सभी। तो दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व होता है वो पोलोनियम होता है। पूछेगा सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, तो पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। चलिए 20 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 20 में आप लोग का स्ट्रेटजिक मेटल। दोस्तों स्ट्रेटजिक मेटल कौन सा है? ए में यूरेनियम, बी में सोडियम, सी में लिथियम, डी में सभी। तो दोस्तों स्ट्रेटजिक मेटल पूछेगा तो यूरेनियम को आप लोग का स्ट्रेटजिक मेटल है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्ट्रेटजिक मेटल कौन सा है, तो यूरेनियम जो है वो स्ट्रेटजिक मेटल है। चलिए 21 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 21 में आप लोग का सबसे अधिक गलनांक वाला था। दोस्तों सबसे अधिक गलनांक निम्न में से किसका है, तो टंगस्टन का जो है सबसे अधिक गलनांक होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए 22 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का निम्न में नोबेल मेटल है। दोस्तों नोबेल मेटल कौन सा है? ए में सोना, बी में चांदी, सी में पारा, डी में सभी। तो दोस्तों जो नोबेल मेटल है वो निम्न में से सभी है, यानी सोना भी है नोबेल मेटल, चांदी भी नोबेल मेटल है और पारा भी नोबेल मेटल है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 23 में आप लोग का क्विक सिल्वर कहा जाता है। दोस्तों क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ए में पारा को, बी में ब्रोमीन को, सी में एल्युमिनियम को और डी में नोट को। दोस्तों क्विक सिल्वर पारा को ही कहा जाता है, यानी पीबी को क्विक सिल्वर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए 24 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 24 में आप लोग का अक्रिय समूह का खोज करता। दोस्तों निम्न में से अक्रिय समूह का खोज करता कौन सा है? तो दोस्तों अक्रिय समूह का जो खोज करता है वो रैमसे ही है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। रैमसे ने अक्रिय समूह का खोज किया था। चलिए 25 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं और यह आप लोग का अंतिम प्रश्न है। तो 25 में आप लोग का निम्न में कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में है? दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों कौन सा ऐसा ताप है जो शरीर का जितना तापमान होता है उतने ही ताप पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह ऑल है, यानी Cg भी है, फ्रांसियम भी है, गैलियम है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीजियस, फ्रांसियम और गैलियम तीनों ही वह शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर।